नमस्कार दोस्तों, YouTube के संकल्प IQ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हर्षित सर एक बार फिर क्लास 4 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक बेईमान दुकानदार जो कि लागत मूल्य पर ही वस्तु को बेचने का दावा करता था और उसके बाद उसमें पानी की मात्रा मिलाता था। मिश्रण में पानी की मात्रा मिलाने के बाद लाभ कमाता था। आज उसके आगे से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे, आगे की ओर प्रतिशत की ओर चलेंगे। और ये आपका पार्ट 4 है, तो देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। 50% की वृद्धि कर रहा है किसमें, लंबाई में, ठीक है, और चौड़ाई में जो है 20% की कमी कर रहा है। कोई आयत है, ठीक है, कोई आयत है, आयत का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करेंगे तो फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई आपको दे रखी कि लंबाई में 50% की वृद्धि करता है। कोई आयत है जिसकी लंबाई शुरुआत में 2 है, लेकिन जब 50% की वृद्धि हो जाती है तो 2 का 50% हमेशा कितना होता है, 1। जब 2 की वृद्धि हो जाएगी, 2 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3, ठीक है। इसी प्रकार से चौड़ाई में जो है 20% की कमी करता है, तो 20% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में उसकी चौड़ाई जो है 5 रही होगी, स्टार्टिंग में उसकी चौड़ाई जो है 5 रही होगी, लेकिन जब उसमें 20% की कमी हो गई तो चौड़ाई कितनी बची, 4। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते थे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 5 दूना 10, 3 चौको 12, एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों को ऐसे नहीं सॉल्व करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिना फार्मूले की पूरी मैथ पढ़नी है। तो देखेंगे फार्मूला क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई आपकी कितनी, 50% की वृद्धि कर रहा है, तो शुरुआत में आपकी लंबाई थी 2, उसमें 50% की वृद्धि हो गई तो आपकी लंबाई हो गई 3, ठीक है। शुरुआत में आपकी चौड़ाई थी 5 और उसमें 20% की कमी हो गई तो आपकी कितनी लंबाई बची, चौड़ाई बची 4, ठीक है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो देखिए 5 दूना 10, 3 चको 12, इन दोनों का अंतर निकालेंगे जो आएगा तो 2/10 इंटू 100, 1/5 आ जाएगा, तो 20% की वृद्धि होगी। आपकी 20% की वृद्धि होगी किसमें, इसके क्षेत्रफल में जो है, इसके क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होने वाली है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए। कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, उसमें 25% की वृद्धि करा रहा है, ठीक। और क्या बोल रहा है, 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखा जाए, वृत्त का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होता है, πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, πr²। अब इसमें 25% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि आपका कितना होने वाला है, 25% की वृद्धि, 25% होता है 4, 4 से 5 हो रहा है।
लेकिन देखिएगा दोस्तों बात क्या हो रही है, आर स्क्वायर की। ठीक है, तो आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर ये लिख सकते हैं। ठीक, आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो 4 में 1 की वृद्धि 5 हो गया। और देखिए एक जैसे आपका इसमें है, इसमें आपकी त्रिज्या जो है अगर 4 है तो इसमें त्रिज्या बढ़ के आपकी कितनी होने वाली है, 5। ठीक है, देखिए बढ़ रही है ना, 25% बढ़ रही है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई R1 पाई R2 स्क्वायर। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई R1 स्क्वायर अनुपात पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो इसको कितना लिख सकते हैं, जब स्क्वायर है तो वर्ग करेंगे दोनों का, 4 चौको 16, 5 25। अब देखिए दोनों का अंतर 9/16 इंटू 100, तो 4 चौको 16, 25 चौको 100। अब देखिए 25 नहीं है 225 है। हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि 9/4 जैसे 1/4 बराबर 25% के होता है। ठीक है, 1/4 बराबर 25% के होता है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 9/4। ठीक है, तो 9/4 जब निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56 सही 1/4%। 225/4 आएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56 से 1/4। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 30% कम कर दी जाए। कोई वर्गाकार क्षेत्र है, अगर उसकी प्रत्येक भुजा 30% कम कर दी जाए, तो जब कम कोई चीज़ बोल रहा है तो -30% बोल रहा है। ठीक है, कोई वर्ग है जिसके क्षेत्र की प्रत्येक भुजा जो है 30% कम कर दी जाए, तो वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, भुजा स्क्वायर। अब कोई वर्ग है आपके पास, ठीक है, कोई वर्ग है आपके पास और उसकी चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब वर्ग का वो फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अब देखिए कोई चीज़ है, जैसे स्टार्टिंग में आपकी कोई भुजा है वर्ग की, वो 30% कम कर दी जाएगी। तो मान लीजिए 30% कितना होता है, 3/30/100 इसको लिख सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 3/10, यानी 10 में 3 की कमी हो रही है। ठीक है, 10 में 3 की कमी हो रही है। स्टार्टिंग में आपका जो था a का मान 10 था। ठीक है, उसके बाद से कितना बचा, भुजा जो है आपकी 7 हुई जा रही, तो भुजा स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए। तो इसको जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे, इस पहले क्या था 10, फिर दूसरा क्या था आपका, था दूसरा था, रुकिएगा दोस्तों, इसको मैं आपको एक और मेथड से बताता हूं। देखिए जैसे कोई भुजा है, ठीक है, 10 दे रखा है, आपको 30% की कमी कर रहा है। ठीक है, तो कोई इसका फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर। पिछले 2 सवाल मैंने जिस तरीके से बताए हैं, यदि आपको वो अच्छा लगे तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व होने वाले हैं, दोनों इजी हैं, तो इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं, देखिएगा कैसे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा को हम लोग लिखेंगे ए से, तो a इंटू ए, यानी हमने क्या माना कि स्टार्टिंग में जो है भुजा 100 थी, तो भुजा स्क्वायर करना है तो हमको a इंटू ए लिखना है, तब ये बराबर होगा किसके, a स्क्वायर के। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000। ठीक, अब देखिए 30% की कमी कर रहा है, अगर 100 में 30% की कमी की जाए तो आपका कितना आ जाएगा, 70।
अब 70 इंटू 70 बराबर आपका आ जाएगा 4900। ठीक, अब देखिए इसमें पहले 10,000 था आपका वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद बचा कितना 4900, तो कितना कम हुआ 5100। उसके बाद से किसका पहले कितना था आपका 10,000, किसमें कम हुआ, इसमें कम हुआ, इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका 51% आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगला 26 नंबर क्वेश्चन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो आइए जनसंख्या में जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, प्रतिशत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो देखेंगे कैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्या होता है। तो दिया आपको एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 10% की वृद्धि हो जाए। पहले साल क्या हो रहा है आपका 10% की वृद्धि हो रही। देखिए जब परसेंटेज में वृद्धि की बात करेगा तो हम हमेशा प्लस साइन लेकर के चलेंगे, जिससे ये पता लगे हमें कि इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दूसरे साल अंत में 33 से 1/3 की वृद्धि हो जाती है, और दूसरे साल भी क्या होता है उसे 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है। तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 में 1 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 11। रुकिएगा अभी, चलिए इसको लिख लेते हैं। 33 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 से 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 लिख सकते हैं। तो देखिएगा स्टार्टिंग में क्या थी जनसंख्या 10 थी, जब 1/10% की वृद्धि हुई तो 11 हो गई। उसके बाद दूसरे साल जो है 3 थी, 3 में 33 से 1/3% की वृद्धि हुई तो 4 हो गई। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो आपका आ गया 3/15, 11, 22। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपके कि गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2200 हो जाती है। ये फर्स्ट ईयर की जनसंख्या है आपकी, फर्स्ट ईयर, और ये आपकी है सेकेंड ईयर। ठीक है, ये सेकेंड ईयर की जनसंख्या है। तो 2 साल बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो जाती है, क्वेश्चन में बोल रहा है 2200, जबकि हम लोगों ने कितनी निकाली है 22। तो 22 बराबर 2200 के, तो 22 का कितने गुना है ये 100 गुना। तो बोल रहा अगर इतनी वृद्धि ना हुई होती, अगर इतनी वृद्धि ना हुई होती, 10% की वृद्धि और 33 से 1/3% की वृद्धि अगर ना हुई होती, तो हमारी जनसंख्या स्टार्टिंग में कितनी थी, तो हमारी जनसंख्या कितनी थी, इसमें 100 का गुणा करा देंगे तो 1500 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि रेशियो का एक क्वेश्चन आता है अनुपात समानुपात का, तो हम उसको यहाँ पे बताना चाहेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। A अनुपात B बराबर, यदि आपका दे रखा है 18:15, B अनुपात C बराबर दे रखा है आपका 25:27, C अनुपात D अगर दे रखा है आपका 5:7, और D अनुपात E दे रखा है आपका 17:15। हमको A अनुपात E निकालना है। जैसे आपको ये अगर दे रखा है इतना, और हमें A अनुपात E निकालना है, मतलब स्टार्टिंग में A और लास्ट में E,
तो हम लोग देखिए डायरेक्ट कैसे निकालने वाले। एक तो तरीका ये है कि हम इन सबका एक तरफ मल्टीपल करा दें, दूसरी तरफ इसका मल्टीपल, मतलब अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। देखिए जैसे हम इसको एक तरीके से ये कर सकते हैं 18 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 17 बटे 15 इंटू 27 इंटू 7 इंटू 15। देखिए 5 से काटेंगे इसको 3 बार में और इसको काटेंगे 3 से 6 बार में। 3 दूना 6, 3 नौ 27, 5 25, 5 15, 5 से और कुछ कटेगा यहाँ पे, 9 का 27, 7 कहीं गलत हो गया, 18 अनुपात 15, 25 अनुपात 27, 5 अनुपात 7, ये आपका दे रखा है 7 अनुपात 15। इसको 7 अनुपात 15 कर लेंगे। इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 18 इंटू 15 इंटू 27, 5 इंटू 7 बटे 15 इंटू 27 इंटू 7 इंटू 15। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने इस 7 की जगह 17 लिख दिया था जो कि गलत था। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15, 5 तेई 15, 5 25, 5 तेई 15, 3 छंग 18 और आपका 3 दूना 6, 3 नौ 27, तो आ गया आपका 10 अनुपात 9। एक तो ये तरीका है। और दूसरा, यदि आपसे डायरेक्ट निकालने के लिए बोले, डायरेक्ट ए ई की बात कर दे, तो हम लोग यहाँ से भी ऐसे काट करके 9 का 27, 9 दूनी 18, 5 25, 5 तेई 15, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 तेई 15, ये देखिए 5 दूना 10 और 3 त्रिका 9, 10 अनुपात 9। तो हम आपको कुल मिला के ये बताना चाहते थे कि जब कभी हमें प्रतिशत निकालने में इस टाइप से रेशियो मिलेगा, इस टाइप से रेशियो मिलेगा, तो हम उसको डायरेक्टली काट सकते हैं। डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे देखिएगा एक और क्वेश्चन हम बताते हैं इसी में। एक और क्वेश्चन बताते हैं। तो A अनुपात B बराबर 39 अनुपात 27, B अनुपात C 28 अनुपात 26, C अनुपात D बराबर 18 अनुपात 4। अब देखिएगा मैंने क्या बोला था, अगर इस टाइप से हमें जैसे डायरेक्टली से A अनुपात D निकालना है, ठीक है, ऐसे लिखा मिल गया, तो एक आप इन सब का गुणा करके, इन सब का गुणा करके भाग दे दीजिए तो आ जाएगा। एक डायरेक्टली हल करेंगे तो 13 से 2 बार में जाएगा 26, 13 से 3 बार में जाएगा, 9 से 2 बार में जाएगा, 9 से 3 बार में जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 7 बार में जाएगा और आपका ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ गया 7 अनुपात 1। देखा आप लोगों ने हमने कैसे हल किया इसको। तो आने वाले क्वेश्चन में जब कभी ऐसे अनुपात बनेगा हमारा, तो हम उसको काट लिया करेंगे जिससे कैलकुलेशन जो हमारा इजी बन जाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 20% की वृद्धि, पहले साल 20% की वृद्धि, ठीक, दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि, दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा तीसरे साल 11 से 1/9% की कमी, तीसरे साल क्या हुआ, कमी कर दी गई।
ठीक है, पहले साल वृद्धि हुई, दूसरे साल वृद्धि हुई, तीसरे साल कमी हो गई। तब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो गांव की जनसंख्या 20,000 हो जाती है, तो गांव की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बोला है गांव की जनसंख्या 20,000 हो सकती है। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5, 25% को 1/4, सब में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। देखिए इसमें कमी हो रही है, इसमें वृद्धि, इसमें वृद्धि। तो जब फर्स्ट ईयर था, आपका पहला साल था, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 5 से 6 हो गई जनसंख्या। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में आपका 4 से 5 हो गई, 4 से 5 हो गई। और थर्ड ईयर में क्या हो गया, जनसंख्या घट गई आपकी, थर्ड ईयर में आपकी जनसंख्या घट गई और 9 से कितनी हो गई, 8। आप देखिए मैंने आपसे अभी क्या कहा था, अगर चीजें इस प्रकार से रेशियो में हो तो अगर कट रहा हो कुछ तो हम काट देंगे। देखिए 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ठीक, और देखा हो गया 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 + 2 कितना हो गया, 4, ठीक, 4 बराबर कितने के दिया है, 20,000 के, 4 बराबर 20,000 के। बोला क्या, 3 साल बाद जनसंख्या 20,000 हो जाती है, वंस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल बाद जनसंख्या 20,000 हो जाती है। कितने गुना, तो इसका 5,000 गुना, कितना, 5,000 गुना। और यदि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे, तो 3 लोग थे, उनका अगर 5,000 गुना करेंगे तो 3 का 5,000 गुना कितना आ जाएगा, 15,000 लोग। ठीक, आपका 15,000 आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अनुष्का के पास जितने पैसे थे, आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है। अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 सही 1/3% विराट को, 33 सही 1/3% किसको दे दिया, विराट को। ठीक है, शेष धन का 50% कपड़े पर, शेष धन का 50% जो है कपड़ों पर खर्च किया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, तो अंत में उसके पास 1270 रुपए, अंत में उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं, 1270 रुपए बच जाते हैं। तो देखिए लास्ट में पैसे बचाने की बात की है उसने। ठीक है, लास्ट में पैसे बचाने की बात की है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर जो फ्रैक्शंस दे रखा है इसमें बचाने की ही बात करेंगे। तो अनुष्का के पास अगर स्टार्टिंग में जो है, अनुष्का के पास अगर स्टार्टिंग में 3 रुपए थे, ठीक है, 3 रुपए थे, तो 3 का अगर 33 से 1/3% निकाला जाए तो 1 होता है, 3 का 1 विराट ने अगर ले लिया तो उसके पास 2 रुपए बचेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, शेष धन का 50%। अब शेष धन उसके पास कितना बचा, 2 का 50% किसने ले, कहां पर खर्च हो गया, कपड़ों पर। शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब 50% कपड़ों पर खर्च हो गया, उसके बाद जितना भी प्रतिशत बचा वो 1270 रुपए के बराबर है। तो देखिए हम लोग इसको यहां से कैंसिल कर लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3:1। तो देखिएगा हमारे पास कुल रुपए इतने थे, कुल रुपए जो थे इतने थे, और बचत हमारी जो हुई है इतने की हुई है।
लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बचत इतने की नहीं, बचत 1270 रुपए उसके पास बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं? 1270 रुपए बचे। तो 1 बराबर 1270 के तो कितने गुना? 1270 गुना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1270 आपका 3810 आंसर आ जाएगा। कितना? 3810 आंसर आ जाएगा। उसके पास 3810 रुपए होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन। राजीव के पास जितने पैसे थे उसका 20% राहुल को। राजीव के पास जितने पैसे थे उसका 20% जो है राहुल को दे दिया। ठीक है, 20% राहुल को दे दिया। ठीक है, और शेष धन का 12.5% खाने पर 12.5% खर्च किया। ठीक है, शेष धन का 14 सही 2/7% यातायात पर 14 सही 2/7% खर्च किया। ठीक है, तो अंत में उसके पास 2100 रुपये। अंत में लास्ट में उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं? 2100 रुपये। तो देखिएगा, स्टार्टिंग में 20% रुपए उसके पास जो भी पैसे थे उसका 20% हिस्सा किसको दे दिया? राहुल को। तो राहुल को अगर 20% हिस्सा दे दिया तो 20% क्या होता है? आपका 5 होता है। और 5 का 20% हमेशा आपको बताया गया है, 5 का 20% जो है 1 आता है। तो 1 उसको दे दिया तो उसके पास बचे 4 रुपये। स्टार्टिंग में उसके पास 5 रुपये थे शुरुआत में, और उसने 20% दे दिया तो उसके पास बचे 4 रुपये। अब देखिएगा, खाने पर जो खर्च होता है, खाने पर उसके पास 8 रुपये थे। 8 रुपये थे, 8 का 12.5% खाने पर खर्च होता है तो 1 रुपये खर्च हो जाता है। तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 7। ठीक है, अब यातायात पर उसके पास 14 सही 2/7, तो इसको 1/7 लिख सकते हैं, और इसका भी 1 आ जाएगा। तो उसके पास 7 रुपए थे, 1 रुपये उसने खर्चा कर दिया तो उसके पास बचते हैं 6 रुपये। अब देखिएगा, इसमें क्या बोलता है? 6 रुपये नहीं, अंत में उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 2100 रुपये। ठीक है, राहुल को दे दिया 20%, खाने पर खर्च कर दिया 12.5%, और यातायात पर खर्च कर दिया 14 सही 2/7%। फिर भी उसके पास 2100 रुपये बचते हैं। तो देखिए, हमने क्या कहा था, अगर चीज़ें कट रही होंगी तो हम लोग काट लेंगे। तो 4 दूना 8, 7 से 7 कट जाएगा आपका, 2 3 6। तो 3 बराबर 2100 के, 3 बराबर 2100 रुपये के थे। कितने गुना है? तो 700 गुना है आपका। तो आपका जब 5 बचा था, इधर 3 बचा था, इधर 5, तो 5 का 700 गुना जो होगा आपका 3500 रुपये आ जाएगा। ये आपका आंसर। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, आय का 25% जो है भोजन पर, ठीक है, भोजन पर 25%, डायरेक्टली लिखते हैं समय बचाते हुए, 25% भोजन पर और 10% यातायात पर, यातायात पर 10% खर्च कर देता है। अंत में शेष धन का 400 रुपया दान दे देता है। भैया पैसे वाला आदमी होगा तो इतना खर्च करने के बाद भी 400 रुपया दान दे देता है। तो अंत में उसके पास फिर 5000 रुपये बचते हैं। अंत में
5,000 रुपये उसके पास बचते हैं। तो देखिए जब 25% भोजन पे खर्च कर देगा तो 25% का मतलब होता है 1/4। अगर 4 रुपये उसके पास थे, उसने भोजन पे 25% खर्चा कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 3। और यदि उसने 10% यातायात पे खर्च किया तो 10% का मतलब होता है 1/10। और स्टार्टिंग में यदि उसके पास 10 रुपए थे और 10 में उसने से 1 रुपया खर्च कर दिया तो उसके पास बचेगा 9 रुपये। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसके पास 40 रुपये थे। ठीक है, ये देखिएगा भोजन पे खर्च किया हुआ है और ये आपका यातायात पे। 10 चको 40, 9 त्रिक 27। अब देखिएगा 5,000 रुपये तो उसके पास अंत में बचते हैं और 400 रुपये वो क्या देता है? दान देता है। यानी कि अगर दान ना देता वो तो उसके पास 5400 रुपये बचते। ठीक है, तो 400 और जोड़ देंगे, इसमें 5400 हो जाएगा। तो 27 बराबर 5400 के कितने गुना? 200 गुना। तो 40 × 200 गुना 8,000 रुपये के। यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में 8,000 रुपये रहे होंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।